हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक। हम कर रहे हैं चैप्टर 8 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। हमने कर लिया है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो कि न्यूटन ने दिया था, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगी या फिर यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी जब तक ये कंपेल नहीं की जाती बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। इसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में किया था। अब आते हैं इसकी एप्लीकेशंस के बेस पे। इसकी मेन एप्लीकेशंस, पहली एप्लीकेशन है व्हेन कार्ड इज फ्लिक्ड विद फिंगर, कॉइन प्लेस्ड ओवर इट फॉल्स इन द ग्लास। ये आप कर भी सकते हो एक्टिविटी, घर पे भी कर सकते हो। आपके पास एक ग्लास है, ग्लास के ऊपर एक कार्डबोर्ड के ऊपर आपने कॉइन रखा है, ठीक है। जैसे ही आप कार्ड को फ्लिक करेंगे, ये कॉइन कार्ड के साथ ना जाके कहाँ जाएगा, सीधा ग्लास में। दिस इज़ ड्यू टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्यों? क्योंकि ये कॉइन जो है वो रेस्ट पोजीशन में है। जब हमने यहाँ पे फ्लिक किया तो ये कार्डबोर्ड जो है ये तो मोशन में आ गया, बट दिस कॉइन wants to be in the state of rest. So in order to continue in the state of rest, it falls in the glass. ठीक है। Now second one is जो आपको एक्सरसाइज में यहाँ पे क्वेश्चन भी दिख रहा है, explain why some of the leaves may get detached from a tree if we vigorously shake its branch. अगर हम ज़ोर ज़ोर से किसी ट्री को हिलाएं, इसकी ब्रांचेस को हिलाएं, सो इसके लीव्स जो होते हैं वो डिटैच हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप शेक करते हैं उसकी ब्रांचेस तो मोशन में आ गई, बट जो उसके ऊपर जो लीव्स लगे हुए हैं दे वांट्स टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। सेम दैट दिस कॉइन वांट्स टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। सो इन ऑर्डर टू कंटिन्यू दैट स्टेट ऑफ रेस्ट, दीज लीव्स डिटैच्ड। ओके। और पैसेंजर वाला कि जब बस स्टार्ट होती है तो पैसेंजर बैकवर्ड फॉल करेंगे और बस स्टॉप होगी तो पैसेंजर जो हैं वो फॉरवर्ड फॉल करेंगे। दैट इज़ ड्यू टू द, जैसे कि बस स्टार्ट हुई तो आपके फुट जो हैं वो बस के फ्लोर के साथ है, ठीक है, वो एकदम से मोशन में आ गए, बट अपर पार्ट ऑफ बॉडी वो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहना चाहता है, इसलिए वो बैकवर्ड फॉल करता है। और वहीं जब बस मोशन में होगी, एकदम से ब्रेक लगती है, आपके फुट अगेन क्या होंगे, बस के फ्लोर के साथ होंगे, वो रेस्ट में आ जाएंगे, ठीक है, बट अपर पार्ट वो मोशन में रहने की कोशिश करेगा, हैंस इट फॉल्स फॉरवर्ड। ठीक है, इतना क्लियर है आपको। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी एक्सरसाइज में है, when a carpet is beaten with a stick, dust comes out of it, explain। ये भी जब कारपेट को बीट किया जाता है स्टिक के साथ, ठीक है, स्टिक जो है वो मोशन पैदा करेगी, ठीक है, और डस्ट पार्टिकल जो उसके साथ चिपके हुए हैं दे आर वांटिंग टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, वो रेस्ट में रहना चाहते हैं, दैट्स वाई दे कम्स आउट ईजिली। Same the case of leaves, same the case of coin. So first law applies here. Now question number 3, why it is advised to tie any luggage kept on the roof of a bus with a rope? वो क्यों? क्योंकि रोप के साथ अगर वो लगेज टाई नहीं होगा, पहले तो वो स्टार्ट होगी, पैसेंजर का केस याद करिए, जो बस में पैसेंजर है, ठीक है, जैसे ही बस स्टार्ट होगी वो पीछे फॉल करते हैं, ठीक है। सेम रीज़न अप्लाइज हेयर। लगेज है, बस की रूफ पे स्टार्ट होगी तो लगेज पीछे की तरफ फॉल करेगा अगर ये टाई नहीं होगा। एंड व्हेन इट इज़ इन मोशन, जब मोशन में है ये एकदम से ब्रेक लगेगी, अगर ये बंधा नहीं होगा, टाई नहीं होगा, तो ये फॉरवर्ड फॉल कर जाएगा, ठीक है। सो दीज 5 क्वेश्चंस, I think these 5 questions are important. If there is any question from the Newton's first law of motion,
you will explain in these ways. Okay. मेन रीज़न क्या हुआ कि जब कोई चीज़ मोशन में आ जाती है, वो अपने साथ जो चीज़ है उसको भी मोशन में लेना चाहती है, चाहे वो पैसेंजर का केस हो, चाहे वो डस्ट पार्टिकल का केस हो, चाहे या कॉइन का केस हो, बट अपने नेचर के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये पहले से रेस्ट पोजीशन में है, ये रेस्ट में रहने की कोशिश करेंगे। सो इस तरह से फर्स्ट लॉ इन सभी केसेस में अप्लाई हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। और आपको पता है इनर्शिया क्या है? इनर्शिया एक नेचुरल टेंडेंसी है अपने स्टेट ऑफ मोशन या फिर रेस्ट में चेंज होने से रेजिस्ट करना, रोकना। और इनर्शिया डिपेंड करता है मास पे, जितना मास उतनी इनर्शिया। जैसे कि यहाँ पे हमने 1 रुपये का कॉइन लिया है, ठीक है, तो उसमें इनर्शिया कम होगी। 5 रुपये का कॉइन लिया है तो उसमें इनर्शिया उस केस में ज़्यादा होगी। सो यू कैन सी ऑल दीज क्वेश्चंस. Next we take the topic Newton's second law of motion in the next video. To see more explanation, keep in touch with videos. Thanks for watching. मिलते हैं next video में.